जोहार साथियों, आपका स्वागत है लब्बुलुआब में। झारखंड से दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पहला ब्रेकिंग न्यूज जो आपने कल देखा होगा कि रघुवर दास जो है उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे उनकी जो है आशंका जताई जा रही है कि या वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि 3 लोगों से अब जांच होनी तय हो गई है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सितंबर माह में जो जेएसएससी सीजीएल की पेपर का जो लीक हुआ था उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, और पेपर लीक मामले की जो है सत्यता भी सामने आ जाएगी। दोनों न्यूज़ का लब्बुलुआब मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले दूसरा न्यूज़ जो कि सीजीएल से है जुड़ा हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों देखिए, परीक्षा से पहले लीक प्रश्न उत्तर की फोटो और वीडियो बनाने वाले 3 अभ्यर्थियों से होगी पूछताछ। प्राथमिकी में पेपर से लीक संबंधित 3 घटनाओं का जिक्र बताया। परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों ने फोन पर बात कर रहे थे। न्यूज को विस्तार से देखते हैं मित्रों की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि 21-22 सितंबर को आयोजित की गई थी, उक्त मामले में रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर व वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान को आगे बढ़ा सके। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 21-22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3, दूसरी पाली में जनजातीय भाषा क्षेत्र पेपर 2 और तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई थी। 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने उन्हें बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र बलियापुर में वो पहुंचा। वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा है। बात करते करते वो कुछ शब्द कागज पर लिख रहा था। यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। रामचंद्र मंडल ने उस कागज को अपने मोबाइल में फोटो ले लिया जो अब उसके मोबाइल में सुरक्षित है। इस तस्वीर से घटना के समय का पता लगाया जा सकता है जो कि परीक्षा शुरू होने से पहले का था। ध्यान दीजिएगा। अब प्राथमिकी में धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर की वीडियो क्लिप का भी जिक्र है। दर्ज प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि पेपर लीक से संबंधित एक और घटना सामने आई है जो कि धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर की है, जिसमें एक वीडियो क्लिप बनाई गई है। यह वीडियो गिरिडीह निवासी प्रेम लाल ठाकुर ने बनाया है, जिसे देखने से स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति जो संभवतः छात्र था सड़क किनारे पैदल चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया कि वो क्या लिख रहा है तो उसने दिखाने के लिए बोला गया तो भागने लगा और भागते भागते उसने कागज को पकड़ फाड़ कर फेंक दिया। बाद में सारे टुकड़ों को जोड़ने से परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर जाहिर हो गए। आसनसोल के किसी होटल व नियामतपुर के एक विवाह भवन में भी छात्रों को इकट्ठा करने की बात आई है। प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि जेएसएससी कार्यालय से सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा यह भी हो रही थी कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफी संख्या में प्रश्नों का चयन एसएससी सीजीएल 2019-22 के प्रश्न पत्रों से की गई। इन प्रश्न पत्रों को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी लाभान्वित हों। परीक्षा के बाद तुरंत आंसर की जांच की गई। जानबूझकर कुछ प्रश्न पत्रों के उत्तर गलत दिखाए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद कराने का एक और संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फोन के माध्यम से पूर्ण हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका न मिले। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी और उच्च पदस्थ पदाधिकारी शामिल हैं जो कि अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर बैठाना चाहते हैं। तो देखिए, एक और कॉलम है मखमंदरो सेंटर रातू में भी पेपर लीक हुआ है। इस पेपर लीक से संबंधित एक और घटना मखमंदरो सेंटर रातू में सामने आई है, जहां एक अभ्यर्थी अपने मोबाइल से बात करते हुए एक कागज पर कुछ लिख रहा था। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने भी छात्र के लिखे हुए प्रश्न का उत्तर अखबार में भी लिख लिया, साथ ही उस अखबार को सुरक्षित रख लिया। यह घटना भी परीक्षा शुरू होने से पहले की है और इन तीनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही
प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अब कुल मिला के जो है मित्रों, ये सितंबर माह में जो सीजीएल परीक्षा की जो ये जांच शुरू हुई है, अब इन जांच में जो साक्ष्य दिए गए हैं, इन साक्ष्य और इन व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद ही जो है सीआईडी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अब छात्र जो है क्रॉस फिंगर्सड हैं कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। तो छात्रों की जो है धड़कनें तेज हो गई हैं और मामला जो है अब लगातार जो है संदिग्ध बनता जा रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। जांच दो तरफा चल रही है, एक तो पुराने जांच की प्रगति भी सामने आ रही है, अब आज से जो है यह जो है सितंबर माह वाली जो है उसकी भी कुछ न कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। अब छात्र जो है लगातार वॉच वाली स्थिति में है कि भाई देखा जाए आगे क्या हो सकता है। चलिए हम लोग अब दूसरे खबर की ओर बात करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि रघुवर दास जी जो है उड़ीसा के राज्यपाल थे, उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कयास लगाया जा रहा है कि अब उनका नया दायित्व क्या होगा। कहा जाता है कि वो झारखंड चुनाव से पहले भी वो चाहते थे कि मैं इस पद को छोड़कर झारखंड से जमशेदपुर से पुनः चुनाव लड़ूं, लेकिन उस वक्त उनकी ये बात नहीं चली और उनकी बहू को टिकट दे दिया गया, जिससे उनकी बहू विधायक बनी। अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब इन्होंने जब इस्तीफे की पेशकश की है, अब कयास दो तरह से लगाया जा रहा है। एक तो कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं, क्योंकि झारखंड में रघुवर दास जैसे एनर्जेटिक व्यक्ति की ज़रूरत है। झारखंड बीजेपी संगठन में जो है आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है, जिसके लिए बोला जा रहा है कि रघुवर दास को बुलाया जा रहा है। और फिर एक कयास ये भी कि रघुवर दास दो बार जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और रघुवर दास जो है झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इनका डिमोशन होगा। तो यह माना जा रहा है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष ना बनकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा का भी कार्यकाल समाप्त होने को है। तो जेपी नड्डा के कार्यकाल समाप्ति के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं रघुवर दास, तो यह भूमिका जो उनको दी जा सकती है, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि उन्हें क्या भूमिका दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।